Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Ramos Academia with a new video. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. The topic of this video is sexual reproduction in plants. Basically, sexual reproduction in flowering plants involve the production of male and female gametes. Means कि आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस, बार बार प्रोड्यूस होना, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो प्रोडक्शन हो रही होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, यानी कि मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स के दरमियान जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स. The transfer of male gametes to the female ovule is the process is called the pollination, and after pollination occurs fertilization happens. Fertilization means fusion of male and female gametes which combine to form a zygote, and fertilization occurs and ovules grow into seed within a fruit. ठीक है, तो अब हम इस पूरे रिप्रोडक्शन के लिए हमें पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्लावर किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देन हम उसके लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फ्लावर है बेसिकली उसके 4 वर्ल्ड्स होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स आर द कैलिक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। ठीक है, ये ओवरऑल आपको व्यू दिखाया हुआ है कि कहाँ पेटल प्रेजेंट है, कहाँ सेपल प्रेजेंट है, किधर स्टेमन है, किधर एंथर है। आप इस क्लियर पिक्चर को बहुत आराम से समझ सकते हो और इसको प्रैक्टिस करके याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके हम 1 बाय 1 सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। ठीक है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट है, यूजुअली ग्रीन इन कलर। ठीक है, ग्रीन इन कलर की ये देखें आपको जैसे कि एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ग्रीन कलर है, बिल्कुल बाहर साइड पे प्रेजेंट है। तो ये ओके, ऑब्वियसली हम सेपल जो है यहाँ पर आउटर मोस्ट पार्ट है, तो ये ग्रीन कलर का, और उसका काम क्या होता है, ये अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो आप इसकी डायग्राम बना के मेन जो पार्ट होगा आप उसको इंडिकेट कर दो बोल्ड लेटर से कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, यूजुअली ग्रीन कलर में इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उन्हें हम सेपल कहते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर वर्ल्ड और एट अ बर्ड स्टेज। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ द करोला। करोला में क्या होता है, करोला का मीनिंग होता है पेटल्स, पत्तियां जिसे आप लोग कहते हो, और ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं, डार्क कलर में भी होती हैं, लाइट में भी होती हैं, और ये इनर वर्ल्ड्स के नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है। अब आप देखें इसका इंडिविजुअल यूनिट को हम पेटल कहते हैं। दे सर्व टू अट्रैक्ट बीज, ये बीज को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होंगी, और आप लोगों ने जैसे कि देखा हुआ भी है कि बहुत सी बटरफ्लाइज जो इन कलरफुल पेटल्स के ऊपर आकर मूव करती हैं। जैसे यहाँ पर अब आपको लाइट पर्पल जैसे पिंकिश से कलर नज़र आ रहा है, दीज आर द पेटल्स। क्लियर, विच आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स यानी कि आपके पास जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स कि जो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पोलन को एंथर के तरफ। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट वर्ल्ड जो है इसका एंड्रोइशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखें इसमें हम बात कर रहे थे वर्ल्ड्स की, आपने कैलिक्स की भी बात कर ली, करोला की भी बात कर ली। ठीक है, अब थर्ड वन इज़ द एंड्रोइशियम, यानी कि किन के दरमियान रिप्रोडक्शन हो रही है, मेल और फीमेल पार्ट्स के दरमियान। जब फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा और न्यू फ्लावर की प्रोडक्शन होगी। ठीक, तो अब आपके पास जो पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं एंड्रोइशियम, और इसका जो यूनिट होता है उसे स्टेमन कहते हैं, यानी कि जिन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, अगर आप फ्लावर को, मैंने आपको यहाँ पर हाफ करके दिखाया ताकि आप बाकी पार्ट से कंफ्यूज ना करो, तो देखें यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं एंड्रोइशियम, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ठीक, आप सेपल भी पढ़ चुके हो और पेटल भी पढ़ चुके हो। आप देखें एंथर और फिलामेंट आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है। Each stamen has a thread-like filament at free end. Thread-like filament at free end, तो ये आपके पास जो फिलामेंट है बिल्कुल थ्रेड लाइक है, बिल्कुल यानी धागे की तरह का है, जिसके एंड के ऊपर एंथर जो है वो अब एंथर के पास जो है वो पोलन सेक्स है जिसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल माइक्रोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मेयोसिस के जरिए। ठीक, अब इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है कि कैसे माइटोसिस हो रही होती है और कैसे मेयोसिस हो रही होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम लाइफ साइकिल देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है,
ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू मेल गैमेटोफाइट, यानी कि माइक्रोस्पोर बहुत स्मॉल साइज के जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट यानी कि बर्स्ट होकर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। जब ये म्योसिस के ज़रिए माइक्रोस्पोर की प्रोडक्शन हो रही होगी तो इसमें क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर जो है माइटोसिस होगी, यानी कि पहले रिडक्शन हुई थी, रिडक्शन के बाद इनमें माइटोसिस होगी, यानी कि वो जो सिंगल था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो 2 न्यूक्लियस बनाएगा। पहला न्यूक्लियस जो होगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा वाला जो होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस जो दोबारा से माइटोसिस करवाएगा, यानी कि उस सिंगल वाले से फिर अगेन वो डबल बनाएगा और क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगी, और ये स्पर्म्स भी जो है वो 2 होंगे। ठीक है, अब एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस आ गई थी और जनरेटिव न्यूक्लियस ने क्या बनाए थे, 2 स्पर्म्स। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो पूरा मेल गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो बना देगा। क्लियर। इस पूरे पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट जो थ्रेड लाइक होता है जिसके एंड पर एंथर अटैच है। ठीक है, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगा जिनमें म्योसिस होगी। म्योसिस के बाद ये क्या करेगा, माइटोसिस में चला जाएगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ट्यूब एंड जनरेटिव। ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस जो वो 2 स्पर्म्स बनाएगा। जब ये 2 स्पर्म्स और न्यूक्लियस कंबाइन होंगे तो वो एक पूरा मेल गैमेटोफाइट प्लांट्स बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइनोइशियम की। दैट इज़ द लास्ट पार्ट, 4th वर्ड और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर का। इसके यूनिट्स को जैसे हम वहाँ पर स्टेमन कह रहे थे, इनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, कार्पल्स या फिर पिस्टल। अब ये कार्पल्स जो है ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओव्यूल तो प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, तो मेनली इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ बेसल ओवरी, यानी कि बिल्कुल बेस में इसकी क्या प्रेजेंट होगी, ओवरी। ओवरी के दरमियान में क्या आ जाएगा, मिडल में स्टाइल, और उसके ऊपर जो होगा दैट इज द स्टिग्मा। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब हम देखें, मेल में बात की थी हमने माइक्रोस्पोर की, ठीक, और फीमेल के अंदर है मैक्रोस्पोर, यानी कि इनका साइज जो है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल वन। ये भी सेम उसी तरह म्योसिस में चले जाएंगे, यानी कि इनके जो स्पोर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये जर्मिनेट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। और मैक्रोस्पोर जो है वो माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करेंगे एग सेल। वहाँ पर वो न्यूक्लियस बना रहे थे और यहाँ पर ये क्या स्पर्म्स रिलीज कर रहे थे और यहाँ पर ये बना रहा है एग सेल। ठीक है, सम